चलिए जी, नया टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स। लास्ट अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो रखा था 70s वाली लाइन में, उसके बाद एक और टॉपिक होता है पास्ट एडजस्टमेंट और एक और टॉपिक होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर। अब यहां से आपको लाइन का मतलब पता चल रहा होगा हेडिंग से ही कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर का मतलब क्या है। जैसे समझ लो बिजनेस में कोई 3 या 4 पार्टनर्स हैं, 2 या 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी। अब यहाँ पे है क्या, हमने क्या किया, तीनों ने ना एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट कब करते हैं? जब वो पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। जब पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले रिटर्न एग्रीमेंट बनाया, उस टाइम उन्होंने लिखत में एक चीज पे साइन कर दिए कि जो बी है ना, बिजनेस में प्रॉफिट हो, लॉस हो, नफा नुकसान जो मर्जी हो, जो मर्जी सिचुएशन हो, जो बी है उसको हमेशा बिजनेस में 50,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। चाहे इसके हिस्से में प्रॉफिट कम भी आए ना, इसको 50,000 रुपए मिलेगा मिलेगा। बाकी जो है अपने हिस्से में से बी को पैसा देंगे। अब इन्होंने कंडीशन रखी, पहले सबसे पहले जब ये पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं, टॉपिक का नेम क्या है? गारंटी। तो इस क्वेश्चन में मेरे को बताओ, गारंटी इस एग्जांपल में किसको मिली है? बी को। स्टार्टिंग में बी को गारंटी मिली, ए और सी से लिखवा लिया। क्या लिखवा लिया कागजों में? कि बिजनेस में प्रॉफिट हो, लॉस हो, कम हिस्सा आए, जो मर्जी आए, मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा बी को? 50,000। अब आपस में ए और सी क्या क्या एग्रीमेंट कर सकते हैं? ए और सी आपस में ये एग्रीमेंट कर सकते हैं कि हो सकता है ए और सी आपस में आधा आधा बांट ले, कि चल जितना भी डेफिशिएंसी आई, डेफिशिएंसी का मतलब है जितना भी घाटा आया, ए और सी आपस में डिसाइड कर लेंगे इक्वल, या फिर कोई रेशो में 3:1 में, या फिर कह रहा है ए खुद कह रहा है, ये कह रहा है मैं बहुत अमीर हूं जी, बहुत पैसा है मेरे पास, खाली ये कह रहा है कि सारा पैसा तेरा भाई चुकाएगा। हो सकता है ऐसे सी बोल देगा था मैं भी बहुत अमीर हूं, खाली पैसा जो है तेरा भाई सी चुकाएगा। मतलब आपस में जो स्टार्टिंग में एग्रीमेंट बन सकता है कि जितना पैसा बी को 50,000 से कम आ रहा हो उसके हिस्से में, वो सारा पैसा या तो ए भी दे सकता है या सी भी, या दोनों मिलके इक्वल इक्वल, या दोनों मिलके किसी रेशियो में कि 80% मैं दूंगा 20% मैं दूंगा। इस टॉपिक को बोला जाता है गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट। तो गारंटी मिल किसको रही है? बी को। गारंटी दे कौन रहा है? ए और सी। हर क्वेश्चन में अलग अलग होगा, कभी क्वेश्चन में ए गारंटी देगा, कभी सी। अब मेरे को पहले इस क्वेश्चन को समझाने के लिए क्या डेटा लेना पड़ेगा? समझ लो बिजनेस के पास जो प्रॉफिट आया, बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है 1,00,000 रुपए। बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया 1,00,000 रुपए, और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 1:2:2। अब देखो ए के हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा? 1,00,000 इंटू 1/5। सर 1/5 कहाँ आया? क्योंकि रेशियो है 1:2:2, तो ए के हिस्से में आया 20,000 रुपए। बी के हिस्से में, बी बेचारा, बी देखा जाए ना सबसे खुश इंसान और सबसे किस्मत वाला इंसान इस फर्म में बी है। कह रहा है बिजनेस में प्रॉफिट हो, लॉस हो, हमको हमारा 50,000 चाहिए जैसे मर्जी। अब बी के हिस्से में पहले हम ये देखते हैं कि भाई साहब बिजनेस ने कमाया कितना? 1,00,000 का 2/5, क्योंकि बी की जो रेशियो थी वो थी 2, तो बी के हिस्से में कितना आया? 40,000। सी के हिस्से में भी आएगा, 2/5 है तो सी के हिस्से में भी आएगा 40,000। अब बताओ कहानी में, कहानी गायब हो गई, आओ। अब कहानी में देखो गारंटी किसको मिली थी? कितनी गारंटी मिली थी? बिजनेस कमा लिया, 1 साल में जो काम धंधा करना था कर लिया। बी के हिस्से में पैसा कितना आया? 40,000। तो पहले अगर मेरे को यहाँ पे निकालना पड़ेगा बी ने कितना पैसा कम कमाया, डेफिशिएंसी बताओ। सर डेफिशिएंसी कुछ भी नहीं है, जितनी गारंटी दी थी गारंटी में से देख लो उसको कितना प्रॉफिट मिला है। गारंटी थी 50,000 की, 40 में उसके हिस्से में मिल गया। अब मेरे को बताओ उसको और 50,000 और देना है कि 10,000 और देना है? अब डेफिशिएंसी है 10,000, क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया हुआ। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा? ए और सी। अब आपको ये बताना है कौन कितने पैसे देगा। देखो मिलना है इसको 10,000 रुपए। एक आंसर तो ये हो सकता है 5-5 हजार रुपए दे देंगे। एक आंसर आ रहा है जितनी रेशियो है। कोई और एक आंसर ये हो सकता है खाली ए से ले लो। ये बहुत कह रहा था भाई साहब मैं तो बहुत अमीर हूं, बड़ा पैसा है अपने पास, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जब उसको बोलना पड़ा कि भाई 10,000 ले, भाई पैसे की तो बहुत ही कमी है, हमारे पास तो पेट्रोल भरवाने के पैसे नहीं है। जैसे एक मेरा दोस्त है, वो ना मुझसे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करवाने आता है, जैसे ऑफिस का काम होता है ना, उस भाई साहब की वो
वो नॉन मेडिकल में चला गया था, मैं कॉमर्स में चला गया, तो हमारा सफर जो था वो 10वीं तक था। नाम नहीं ले सकता, नहीं तो एडी और के मोहल्ले का है, एडी ने बात फैला दी तो इधर आ जाएगा, क्योंकि नहीं क्लाइंटेज खराब करा देगा, दोस्ती खराब करा देगा क्लाइंट एडी के आसपास के एरिया में। वो पिछले साल आया मेरे पास रिटर्न फाइल करवाने, तो मुझे भी एक्चुअल में वो 10-12 साल के बाद ही मिल रहा है। 10वीं के बाद ऐसे ही रास्ते अलग हुए, किस्मत खराब थी, दोबारा रास्ते जुड़ गए, मतलब ऐसा दोस्त था। रिटर्न की लास्ट डेट, रिटर्न की ना लास्ट डेट होती है कि आपको इस डेट तक भरनी है, उसके बाद फाइन लगेगा। 31 जुलाई हमारी लास्ट डेट थी, 30 जुलाई को आके इस चेयर पे बैठ गया जी। कितने घंटे? 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटे में मैं 10 क्लाइंट की रिटर्न फाइल कर लेता, और मैं एक भी नहीं कर पाया। महाराज जी बैठे थे, मैंने कहा क्या करता है? कहता है इंजीनियर बन गया हूँ। कौन सी कंपनी में? फलाना फलाना कंपनी बताई। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, क्या सैलरी है? सैलरी सुन के मेरे को अपने आप पे आ रहा था, मैं इधर ट्यूशन पढ़ाई जा रहा हूँ, भाई साहब इंजीनियर बन के 1.5 लाख रुपये महीना, 18 लाख का पैकेज, मतलब 12-13 लाख का था। कहता इस महीने शिफ्ट कर दिया, 18 लाख का पैकेज हो गया, मतलब 1.5 लाख रुपये महीना। खबरदार अगर आप लोगों ने बोला हमको मर्ज छोड़ रहे हैं, इंजीनियर में जा रहे हैं, वो सिर्फ उसकी बात है, वो भी 8-9 सालों के बाद। कहानी सुनो, कहानी क्या थी? जब उसको बोला ना कि भाई साहब आपकी ये है, आपका जो टैक्स है, जितना पैसा कमाते हैं इंडिया में उसका टैक्स भरना पड़ता है, तो उसका टैक्स आ रहा था 1.5-2 लाख रुपए। उसको मौत नहीं आई, मौत से भी ज्यादा मौत आई, 1.5 लाख। लेकिन कंपनी वालों ने पहले ही उसका टैक्स काट रखा था, तो 30-40 हजार रुपये उसका और टैक्स बन रहा था। और उसको ये दिक्कत आ रही थी कि मैं 2.5 घंटे बैठ गया, अब मना कैसे करके जाऊं कि रिटर्न तुझसे नहीं भरवानी, किसी और से भरवानी है। और मेरे को क्या था, उसको उसके सामने ना मेरे क्लाइंट के फोन बजते जा रहे थे, बहुत फोन बज रहे थे उस टाइम, क्योंकि लास्ट डेट पे ना धक्का पड़ा होता है ऑफिस में। तो कम से कम 8-9 फोन आ चुके, किसी को मैं बोल रहा हूँ 500, किसी को बोल रहा हूँ 3,000, किसी को बोल रहा हूँ 2,000। उस भाई साहब को मौत यहां तक आई हुई थी। भाई साहब कहता, मतलब उसको माइंड में 18 लाख की नहीं थी। जब 2.5 घंटे हो गए, पैसों की बात जब आनी शुरू होती, उसका फोन आया किसी का, मेरे को नहीं पता फोन आया या करवाया गया व्हाट्सएप से नीचे करके, ओ यार पेट्रोल भरवाने के पैसे नहीं है। मतलब मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, भाई 1.5 लाख तेरा हर महीने की 5 तारीख को बैंक में आ जाता है, और कह रहा है जी पेट्रोल भरवाने के पैसे नहीं है। तो सोचो अगर ऐसे बंदे को हमने गारंटी ले ली, बेचारा बी तो डूबेगा डूबेगा, बिजनेस भी डूब जाएगा। उसके बाद पहले उसने फोन पे मुझे सुनाया कि पेट्रोल भराने के पैसे नहीं है, तू मेरे को यहाँ पे आके ले जा, मैं इस सीए के पास बैठा हूँ। फोन रखने के बाद फिर 10 मिनट यार मैं उससे पूछा, मैं कि भाई पैसे जाते कहाँ हैं? 1.5 लाख हर महीने आ जाए। नमन सोच रहा 1.5 लाख हर महीने, पहले तो जूते कपड़े चेन वगैरह पे खत्म, तो 1.5 लाख रुपए पहले महीने खत्म, अगले महीने 1.5 लाख का क्या करूंगा, चल घर वालों को ले दूंगा, खत्म। वो सोचो यार 1.5 लाख रुपया किसी बंदे के पास आ रहा हो, कितना खा लेगा? इतना खा लेता है बंदा 1.5 लाख रुपए, उसके पास पेट्रोल भराने के पैसे नहीं होते। मैं देख रहा हूँ कि पेट्रोल 1.5 लाख रुपए लीटर है कि 100 रुपए लीटर है, मतलब ऐसे ऐसे लोग आते हैं ना। भाई साहब पागल है। ये वीडियो यूट्यूब पे जानी है, सोच अगर उसके पास पहुंच गई, ठीक है, दोस्त है बेचारा। उसके बाद इतना शर्मशार हुआ, इतना शर्मशार होता है ना, मेरे को हर दूसरे चौथे दिन किसी फंक्शन पे मिल जाएगा, डोमिनोज में मिल जाएगा, बाहर मिल जाएगा। तरुण आऊंगा तेरे ऑफिस आऊंगा, वो पैसों की बात भी करनी है। रिटर्न ना मैंने किसी चंडीगढ़ वाले सीए से भरवा ली थी, मतलब सोचो 30 तारीख को मेरे पास आया, शाम को गया, 31 तारीख को लास्ट डेट थी रिटर्न की। भाई साहब के पास पेट्रोल के पैसे नहीं थे, चंडीगढ़ बेचारा ट्रक में लिफ्ट लेके गया होगा, और ट्रक में पीछे वो जाते नहीं है 20-25 भैया, पंजाब से बिहार चले हैं आज हम, बेचारा वैसे किसी ट्रक पे पीछे लटक के गया होगा रिटर्न भरवाने, क्योंकि उसके बाद तो पेट्रोल के पैसे नहीं थे। मतलब इतनी तक नौबत आ जाती है। अगर आपने ऐसा बंदे को गारंटी के लिए रखा तो बेचारा बी तो गियो। अब अगर बाय चांस कोई बंदा कह रहा है कि मैं गारंटी दूंगा, तो गारंटी के पैसे उसको देने पड़ेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्वेश्चन साइलेंट है। इधर देख ले तू, क्वेश्चन ही गायब हो जाता है यार। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में डेफिशिएंसी कितनी आ रही थी? 10,000 पे। मुझे लग रहा है इसको ना कहानी पसंद नहीं आई। अब 10,000 रुपए की जो डेफिशिएंसी आई है, बियर कौन करेगा? क्वेश्चन साइलेंट है, तो जो ए और सी है वही बियर करेंगे। इसमें से बी को काट दिया जाएगा, तो रेशो बन जाएगी 1:2 में। तो जो 10,000 रुपए है ना, 10,000 रुपए का 1/3 और 10,000 का
2/3 इनसे हमने लेना है। तो 10,000 का 1/3 का रेडी कितना आता है? 10,000 का तीसरा हिस्सा 333 4/3 और ये आएगा 6667। ये पता चला ही हमने क्या किया। देखो भाई साहब कितने पैसे देने थे बी को एक बार स्टार्टिंग से? 50,000। सुखलेन जी इधर बोल लो, हंसते रहोगे, मुझे पता है आपका चेहरा स्माइल किया लेकिन ये थोड़ी हंसते रहोगे। अच्छा यहाँ पे बताओ बी को कितने पैसे मिलने थे टोटल? कितने मिल चुके हैं? कितने की डेफिशिएंसी आई? 10,000 की। डेफिशिएंसी के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, तो जो उनकी रेशियो है ना, बी को डेफिशिएंसी मिलनी है, बी की रेशियो को काट दो, बाकी रेशियो क्या बच गई? 1:2। तो 1:2 में ये पैसा आपस में बांटेंगे। तो ए जो है 3333 रुपए निकालेगा अपने, तो ए में से 3333 माइनस करके बी को दे दो। ओके है जी, ए ने दे दिए तो ए के अकाउंट में से काट के बी को दे दो, और सी के अकाउंट में से काट दो 6667। ये वाले पैसे इसमें ऐड कर दो। अब बताओ ए के हिस्से में बाकी कितना पैसा बच गया? ए के हिस्से में बाकी बच गया 16,667। बेचारे को मिलने तो थे 20,000। पता नहीं इसके माथे में, इसके सिर पे क्या मतलब सटका था जब ये पार्टनरशिप डीड बन रही थी। कहता कोई बात नहीं, बी को दे देंगे 50,000, जो भी होगा नफा नुकसान हम सह लेंगे। तो सहो। तो उसने नुकसान कितने का सहा? 3333 का। बी को 40,000 रुपए तो पहले मिल चुका था, ए और सी से पैसा मिल गया 10,000, तो बी के हिस्से में कितने आ गए? 50,000। ये कह रहा जी, बी कह रहा हम बहुत खुश हैं जी, हमें 50 मिलता था, हमें 50 मिल गया, चाहे मेरे हिस्से में आया था 40, ए और सी ने कॉम्पनसेट कर दिया। और सी के हिस्से में कितना आएगा? 33,333। ऐसे करके पूरा 1,00,000 रुपए हमने बांट दिया। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? दिस इज कॉल्ड गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू एनी पार्टनर। सर एक और एग्जांपल, अगर यहाँ पे हमने प्रॉफिट कमाया 3,00,000 रुपए, प्रॉफिट कमाया 3,00,000। अब बताओ किसके हिस्से में कितना आ रहा है? पहले के हिस्से में 3,00,000 का 1/5 कितना होता है? 60,000। दूसरे के हिस्से में 3,00,000 का 2/5 डबल कर दो, 1,20,000, 1,20,000। अब देखना क्या ट्विस्ट आएंगे आप लोगों के ना पॉइंट्स में, रिप्लाई में। क्वेश्चन वही का वही चल रहा है, टॉपिक वही का वही चल रहा है। प्रॉफिट हमने अब 1,00,000 नहीं कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया? बी के हिस्से में कितना आया? 1,20। बी को प्रॉफिट की गारंटी कितनी थी? अब बाकी 70,000 का क्या करें? 70,000 किस में बांटेंगे? ए और सी में। मतलब अगर तुम लोग गलती से दुकानदार बन गए, तुम लोगों ने दुकान के भांडे नहीं घर के भांडे भी बिकवा देने। भव्या तूने तो दुकानदार बिल्कुल नहीं बनना यार। आप एक चीज समझो, टॉपिक क्या था? गारंटी देनी है। ओ भाई गारंटी तो होती है कम से कम 50,000 देना है, ऑफिस से में 1,20 आ गया, ब्याह भाई 70,000 ले आ। मतलब वो कहेगा मेरे से तो गलती होगी, मैंने मेहनत कर ली। वो तो कहता पहले ही ठीक था। इस हिसाब से तो जब बिजनेस 1,00,000 प्रॉफिट कमा रहा था, हम कम कमा रहे थे, कम मेहनत थी, कम में भाई साहब तुम इधर, अगर कम मेहनत थी, मतलब कि अगर बिजनेस में कम प्रॉफिट पड़ रहा होगा उसके हिस्से में 50,000 से कम, फिर तो ए और सी से लेंगे, नहीं तो चलते बनो। सर चलते बनो का मतलब ये नहीं है जो भव्या कह रहा है कि सर एक काम करो इससे 70,000 रुपए ले लो, इनको बांट दो। मिनिमम प्रॉफिट का मतलब है कम से कम उतना मिलना चाहिए, ज्यादा जितने हिस्से में आ गया तो बहुत बढ़िया है। अब आपको जब घर से पॉकेट मनी मिलती है 500 रुपए, आप कहते हो पेट्रोल भरवाना है, पेट्रोल भरवाने के बाद जितने पैसे होते हैं आप घर पे थोड़ी देते हो। कई बार पेट्रोल सस्ता हो गया, ये मम्मी कहती है जाओ चीनी और दाल और चावल लेके आओ, ठीक है मम्मी 500 रुपए दे दो, आपका बिल आता है 420 रुपए का, बाकी गए कहाँ गए? वो तो गए है ना, पेट में गए, चाहे पेट्रोल में गए, चाहे मोबाइल रिचार्ज करवाना हो किसी का उसमें गए। हाँ क्योंकि अपना रिचार्ज तो पापा से करवाते हो, मेरे को पता है, मैं भी पापा से करवाता था अपना रिचार्ज। तो टोटल मैंने 3,00,000 रुपए बांट दिया। इस केस में कोई डेफिशिएंसी नहीं है, जब कोई डेफिशिएंसी नहीं है तो ए और सी से पैसे लेंगे नहीं। ठीक है सर, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 102 पे। टॉपिक यही था, इसकी कोई थ्योरी कोई नोट्स नहीं है। मैं तभी तो कहूँ आज ये दोनों मेरे से लड़ क्यों रहे थे, भैया जब कोई आएगा उठ जाऊंगा, एक को कहता मैं क्यों उठूं। अब पता चला इन दोनों का याराना बन रहा था बढ़िया सा। तू एडी रुक, क्लास के बाद तू रुक। क्वेश्चन नंबर 102 अभी करेंगे, वो टॉपिक अभी पेंडिंग है, पहले 102 कर रहे हैं। एक्चुअल में ना जो इसके बीच वाले 30-35 क्वेश्चंस है ना, वो टॉपिक जो है इनसे डिफरेंट था,
बुक वाले ऐसे ही टॉपिक डालते हैं, तो मैंने भी वैसे ही बुक बना दी थी। अगली बार से मैंने बुक ही चेंज कर देनी है अपनी, ये वाले क्वेश्चंस पहले डाल देने हैं, क्योंकि ये वो टॉपिक है, क्वेश्चंस हैं जो हमारे पहले वाले चले आ रहे हैं, सिमिलर टू दोज। ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, 3 बंदे पार्टनर्स हैं। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, 3 बंदे हैं, तीनों का मालिक में हिस्सा कितना है, मालिकाना हक क्या है, 1:1:1। अब इस क्वेश्चन में गारंटी देखो किसको मिली है, क्या क्या क्वेश्चन उन्हें देख निकालना तो हुआ है, अब बता उसी देखें ओके। पहले जो पूछ रहा था वो दोबारा पूछ, बता भाई इसे क्या पूछ रहा था, इसको आंसर दे। फिर निकाल, फिर जब वो लिख लो फिर क्यों पूछ रहा था। अब देख लिया क्या क्वेश्चन नंबर है, कहाँ पे देख रहे हो तुम्हें या स्क्रीन पे, चलो अभी इजाजत है। अब अगर बोला सीधा बाहर है, मैं तो खुद कहता हूँ चले जाओ, लेकिन ट्यूशन खत्म होने के बाद। इधर देखो जी, ए और बी और सी पार्टनर्स हैं कि इस क्वेश्चन में बताओ, इस क्वेश्चन में गारंटी किसको मिली है, सी को या बी को, सी को गारंटी मिली है, मिनिमम कितने पैसे, एनी डेफिशिएंसी। अब ये इस क्वेश्चन में ना 2 पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है, एक तो गारंटी किसको मिल रही है, और उस गारंटी की जो डेफिशिएंसी है वो कौन बियर करेगा। तो ये लिखा हुआ है डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन अकाउंट शैल बी मेट बाय ए, तो मतलब ए बहुत अमीर बंदा है, हम ए को सर मुकरने दे सकते हैं, जी नहीं। तो क्वेश्चन में देखना है प्रॉफिट कितना कमाया, 1,35,000। तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे बाय पी एंड एल अकाउंट, वही बना रहे हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय पी एंड एल अकाउंट। हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 1,35,000। अब लिखो जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं है, तो लिखो जी टू रिमेनिंग प्रॉफिट, सारा का सारा जो है ये रिमेनिंग प्रॉफिट है। अब रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, सबसे पहले ए को मिलेगा 1,35,000 का 1/3, सर कितना 45,000। इसके बाद अब आपको 2 लाइनें छोड़ देनी है, बी का 1,35,000 के ऊपर, सर इक्वल है तो बार बार लिखो ही मत, तीनों का ही 45,000 हो गया ना, लाइन छोड़ने के बाद इसका भी लिख लो 45,000, तो 1,35,000। अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता, सिंपल क्वेश्चन में किसी को गारंटी हम देते नहीं है तो किसी को गारंटी नहीं देते, तो ये आंसर हो जाता, बात खत्म। लेकिन ये क्या क्वेश्चन सिंपल है या टेढ़ा है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है। किसको गारंटी मिली थी, सी को। गारंटी की अमाउंट क्या थी, 50,000। सी के हिस्से में कितना पैसा आया है, कितनी डेफिशिएंसी आई, तो ये आपको नीचे वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ सी 50,000 माइनस 45,000 इज इक्वल टू 5,000। और क्वेश्चन में लिखा हुआ था दिस डेफिनेशन विल बी मेट बाय ए, तो ए से 5,000 रुपए लो, किसको दे देना, बी को या सी को, तो सी में 5,000 ये वाले प्लस कर दो। अब बताओ कितना कितना पैसा आ रहा है, ए के हिस्से में आ गया 40,000, ए के हिस्से में आया 40,000, बी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो मोह माया, बी सबसे शानदार बंदा था इस क्वेश्चन में, कोई मोह माया से फर्क नहीं है, जितना प्रॉफिट आया उतना प्रॉफिट दे दो, राम का नाम लेके, भगवान का नाम लेके, ए जो मर्जी करे, सी जो मर्जी करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना रिमेनिंग प्रॉफिट आया उतना ही उसके हिस्से में पड़ेगा। सी कह रहा है इस क्वेश्चन में सबसे सियाना पता है कौन निकला इस क्वेश्चन में, सी, वो गेम खेल गया, वो कह रहा है कि मेरे को तो कम से कम 50 चाहिए। अब इस क्वेश्चन में देखो फंस गया ना बेचारा। इस क्वेश्चन मेरे को बताओगे इस क्वेश्चन में आंसू किसके निकले, खुश कौन हुआ, इस क्वेश्चन में मोह माया से कौन वंचित था, कह रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने पैसे हैं उतने दे दिया करो, घर चले जाएंगे, रात को दाल रोटी मिल जाती है, शादी हो नहीं रखी, कोई डिमांड नहीं है। 1,35,000 रुपये हमने बांट दिया। ओके है जी, ये क्वेश्चन टिक करो।
क्वेश्चन नंबर 112, 112 नहीं 102 का ये सिर्फ वैसे ही ये वो है, क्या कहते हैं, एमसीक्यू है। व्हेन अ पार्टनर इज गिवन गारंटी बाय अदर पार्टनर, लॉस ऑफ सच गारंटी विल बी बोर्न बाय। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू। हाँ, ये तो मैंने बोल्ड करके रखा हुआ है तभी आप लोगों ने बोल दिया। तो देखना ये वाला एमसीक्यू ओके है। कौन पैसा बियर करेगा जिसने गारंटी दी होगी? करो फिर सेल्फ। 103 करना है जी अभी। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 103। सेल्फ का मतलब है कि अपने आप, सेल्फ का मतलब ये है कि आप अपने आप करो या मैंने अपने आप क्वेश्चन बनाए हैं। अब मैं सारे कोड वर्ड आपको थोड़ी बता सकता हूं। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए, फिर से सी को गारंटी मिली है 50,000, डेफिशिएंसी मैट करेगा ये। सर आपने ये क्वेश्चन 2 बार डाल दिया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। देखो सेम तो है, कुछ अलग है। अच्छा, मैं तो कांटा मरवाने लगा था इस क्वेश्चन में। मतलब कांटा नहीं मारना, क्वेश्चन जायज है। ठीक है जी, करो जी। बाय P&L अकाउंट, बाय P&L अकाउंट कितना प्रॉफिट कमाया? पिछले क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट था टोटल बिजनेस का? इस क्वेश्चन में पार्टनर देखना इक्वल है या अलग अलग है? तो लिखो जी 2 रिमेनिंग प्रॉफिट। तो सारा का सारा प्रॉफिट इनको बांट दो। रिमेनिंग प्रॉफिट ए को, बी को, सी को। 180 का आधा करो, आधा नहीं 180 का कितना करना है? 1/3। गारंटी किसको दी थी हमने? सी को। दे कौन रहा था गारंटी? ए। अब गारंटी मिली थी 50,000 की। भव्या क्या करेंगे? 1 मिनट भव्या, बाकी 10,000 का क्या करेंगे? क्योंकि सी की गारंटी थी 50,000 की। सी की गारंटी है 50,000 की। सी के हिस्से में पैसा आया 60,000। बताओ उससे 10,000 लेके किसको देना है? किसको? फिर बांटेंगे क्या? अच्छा लगता है सर को टॉपिक समझ नहीं आ रहा ना, क्योंकि तो बातें बहुत कर रहा है। अच्छा, जो नए वाले बंदे आए हैं, ये टॉपिक समझ आ गया? सी के हिस्से में कितना पैसा मिलना चाहिए था गारंटी? सुन एक मिनट, कितना मिलना चाहिए था? 50। कितना मिल गया? अब इससे क्या 10,000 रुपए लेने हैं कि ठीक है जो है ठीक है? तो उनको भी आ गया, उनका तो पहला दिन है, तेरा तो 20वां है। मतलब तू समझ नहीं रहा। रमन टॉपिक क्लियर है? स्नेहा आपको? अब सी के हिस्से में जो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा है, सी को हिस्से में जो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं, उसको क्या कुछ करना है? कुछ नहीं करेंगे। मिलने कितने चाहिए थे भविष्य उसको? 50,000। कितने मिल गए? 60,000। तो कोई बात नहीं, तो बस टोटल पूरा 180 बट गया, खत्म ये क्वेश्चन। भव्या 5 बजे रुक के जाइयो, 5 मिनट, 2 मिनट के लिए रुक के जाइयो। ये क्वेश्चन ओके है जी? 103। 104, 104। नोज माउथ वर पार्टनर्स इन शेयरिंग प्रॉफिट। ओ एक्चुअली मेरे को कोल्ड ड्रिंक चढ़ी हुई थी, इसलिए मैंने ऐसे नाम रख दिए। नोज माउथ वर पार्टनर्स इन अ शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। ऑन 1/4/14 दे एडमिटेड ईयर एज अ न्यू पार्टनर। 2 बंदे थे, एक नए बंदे ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, तो अब टोटल कितने पार्टनर हो गए? 3। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन नोज एंड माउथ विल रिमेन द सेम, ठीक है, बट दे एग्री टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू ईयर इन 3:2। देखो इस वाली लाइन का एक बार मीनिंग निकालो। नोज और माउथ की रेशियो सेम है, लेकिन कह रहे हैं जो पहले तो है ई को मिल रही है गारंटी। इधर देखो, पहले तो ईयर को मिल रही है गारंटी। कितने की गारंटी? वो अगले क्वेश्चन में पढ़, अच्छा ये लिखा हुआ ना ऊपर वाली लाइन, हम पढ़ना भूल गए थे। 1/8 शेयर गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 75,000। तो जो नया पार्टनर आया ना ईयर, उसको हमने गारंटी दी कि भाई साहब आपको कितने पैसे कम से कम मिल जाएंगे बिजनेस में से? 75,000। 75,000। और आपका जो शेयर है बिजनेस में है 1/8। जो पहले थे नोज और माउथ, मतलब ए और बी, उनका शेयर वैसा चलता रहेगा। बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया और कह रहे कोई भी डेफिशिएंसी हुई, डेफिशिएंसी किसको होगी? जिसको गारंटी मिली है।
तो उसकी डेफिशिएंसी को बाकी दो पार्टनर बियर करेंगे किस रेशो में, 3:2 में। और बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया 4 लाख रुपए। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ जी। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो जी नेट प्रॉफिट। तो बिजनेस ने कितने का प्रॉफिट कमाया जी? नहीं, आपने ऐसे नहीं सुनना कि उसने बोल दिया आप भी बोलना शुरू कर दो। आप लोग पढ़ के बोल सकते हो। मतलब तूने 75 पूछा तो उन्होंने बोला 75। तो यहाँ पे वो मूवी थोड़ी ना चल रही है शाहरुख खान वाली, पठान नहीं यार, वो जॉनी लीवर वाली, बढ़ा ले बढ़ा ले बढ़ा ले, एक रेट बंदा बोलता है, अगले भी वही शुरू हो जाते हैं जी। बादशाह, हाँ 50,000। अब इस क्वेश्चन में आपको बनाना पड़ेगा जी वर्किंग नोट। P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लो, इसके बाद आपको बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। भव्य आज तू क्लास डिस्टर्ब कर रहा है पता है? हाँ आपने भी मूवी का नाम, बस मैं तेरे को इतना बोल रहा हूँ कि तेरी वजह से आज क्लास डिस्टर्ब हो रही है। लिखो जी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले हमने गारंटी किसको दी थी? ईयर को। ईयर का हिस्सा क्वेश्चन में गिवन है, देखना 1 बाय क्या था, 8। तो सबसे पहले लिखो ईयर्स प्रॉफिट। ईयर का प्रॉफिट था 4 लाख का, 1/8 एडी 50,000। टोटल 4 लाख रुपए बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया। और ईयर को हमने क्या बोला? ईयर ने सबसे पहले बोला कि आपको 1/8 मिल जाया करेगा, तो 1/8 हो गया 50,000। लेकिन उसको गारंटी दी थी 75,000 की। तो यहां से पता चल रहा है, वर्बली पता चल जाएगा डेफिशिएंसी कितनी आएगी, 25,000। आपका आंसर सही है। 15,000 किसने बोला? ईयर को पैसा कितना मिलना चाहिए था? 75,000। कितना मिल चुका है? 50,000। तो 75 में से 50 माइनस कर दो, कितने की डेफिशिएंसी आई? 25,000 की। लेकिन डेफिशिएंसी का पॉइंट बाद में करना है, पहले जो 3.5 लाख रुपए बिजनेस में बच गया, अगर मैं इधर लिखूं बिजनेस में टोटल प्रॉफिट कितना था 4 लाख का, 4 लाख में से 50,000 आपने ईयर को दे दिया। अब आपको निकालना पड़ेगा रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर रिमेनिंग प्रॉफिट 3.5 लाख। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आता है? टोटल 4 लाख था। सबसे पहले 1/8 जो बिजनेस में उसको हिस्सा दिया उसका प्रॉफिट बांट लो। 4 लाख का 1/8 निकला 50,000। बाकी कितना प्रॉफिट बच गया? 3.5 लाख। तो 3.5 लाख को अब पार्टनर्स के नेम बोलो, पहला कौन सा था? तो पहले नोज शेयर, नोज को आप दे दो 3.5 लाख का। उनकी रेशियो बोलो, पहली लाइन में गिवन है 5:3, तो मतलब 5/8 बन जाएगा। नोज के बाद कौन सा था? माउथ। माउथ को मिलेगा 3.5 लाख का 3/8। ये कैलकुलेट करो कितना बनता है, मेरे को पता नहीं है। एक आंसर आ रहा है 218,750। फिर दूसरा इस हिसाब से आपका निकलेगा 1 2 18 3 50 1 गया। हाँ कोई कैलकुलेट करके देखिए ये आंसर आ रहा है क्या? ये तो अभी हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, अभी तो यहाँ पे गारंटी वाला टॉपिक डिस्कस ही नहीं हुआ। अभी तो हमने देखा है कि जो 4 लाख रुपए कमाया वो बांट कैसे कैसे रहे हैं। पहले वाले का क्वेश्चन में गिवन था 1/8, तो पहले वाले को 1/8 कर दिया 50,000। तो टोटल बिजनेस के पास था 4 लाख। आप खुद सोच के देखो, आपकी जेब में 4 लाख है, 50,000 पे आपने एक बंदे को दे दिया, आपकी जेब में कितना बच गया? 3.5। अब 3.5 के ऊपर बाकी 2 जनों का हक रह गया और उनकी रेशियो थी 5:3। तो 5:3 में आपने बाकी 3.5 लाख को बांट लिया। अभी तक गारंटी का कोई टॉपिक नहीं हुआ, अभी तक 4 लाख रुपए को कैसे बांटना है वो डिस्कस हुआ है एज पर द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन। अब शुरू होगी गारंटी वाली कहानी। किसको गारंटी मिली थी तीनों में से? ईयर को। कितने की गारंटी? कितना मिल चुका है? कितनी डेफिशिएंसी है? कौन बियर करेगा?
लिखा हुआ है रेशियो में, गिवन रेशियो में था। तो इधर देखो, इसके बाद अगला वर्किंग नोट आपका बनेगा डेफिशिएंसी ऑफ ईयर। मिलना चाहिए था इसको 75,000 पे, 50,000 इसको मिल चुके हैं, तो इसके हिस्से में डेफिशिएंसी आई है 25,000। ठीक है जी, डेफिशिएंसी आई है। अब डेफिशिएंसी को बियर कौन करेगा? बियर बाय, पहला पार्टनर का नेम क्या था? नोज। तो नोज कितना पैसा बियर करेगा? टोटल घाटा आया 25,000। किस रेशियो में था? तो मतलब 3/5 आ जाएगा। फिर अगर 3:2 है तो 3/5 में बियर करेगा, मतलब कि 15,000 और बियर बाय माउथ 25,000 का 3/5 10,000। इन दोनों को मिला के देखो, ये 25,000 बन रहा है। ओके, टोटल कुल मिला के 25,000 बन रहे हैं। अब इस कहानी में आपको पता चल गया, ए ने जो पैसा देना है, सॉरी नोज ने, वो 15,000 पे अपने हिस्से में से निकाल के किसको देना है? ईयर को। और माउथ ने 10,000 पे निकाल के किसको देना है? ईयर को। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाओ, बस लिखो जी। या तो आप इसको वर्किंग नोट में भी सेट कर सकते हो, यहाँ पे सीधा यहाँ पे आप माइनस कर सकते हो इधर ही, नहीं तो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। पहले प्रॉफिट लिखो जी, टू रिमेनिंग प्रॉफिट, और रिमेनिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन हमने कहाँ दिखाई है? वर्किंग नोट में। तो ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट। उसका ये मतलब होता है कि इसकी अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, टीचर को हम बता रहे हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चन के बाहर वर्किंग नोट में मिल जाएगी। मेरे पास अक्सर बच्चे एक डाउट पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सर वर्किंग नोट बनाना हमेशा क्वेश्चन के बाद होता है या क्वेश्चन से पहले भी बना सकते हैं? तो ध्यान से सुन लो, सीबीएसई ने कभी नहीं कहा कि आपको जो वर्किंग नोट है वो क्वेश्चन के बाद बनाना है। सीबीएसई कह रहा है आप वर्किंग नोट बना लो, आप क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले बना लो। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले भी यू कैन प्रिपेयर योर वर्किंग नोट, उसके बाद भी, उससे पहले भी आपकी मर्जी है। अब मेरे को बताओ, सबसे पहले पार्टनर कौन सा था? नोज। नोज के हिस्से में कितना पैसा आ रहा था? 218,750 माइनस कर दो डेफिशिएंसी 15,000, तो बाकी इसके हिस्से में कितना पैसा बच गया? 203,750। सर कुछ भी नहीं है, तो देखा जाए डेफिशिएंसी निकालनी आनी चाहिए बस। नोज के बाद कौन सा था सेकंड वाला? माउथ का ओवरऑल प्रॉफिट कितना था देखना वर्किंग नोट में? 131 माइनस कर दो जो इसने डेफिशिएंसी बियर की है, तो बाकी बचेगा 121,250। सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? ईयर। ईयर को पहले अपने 50,000 तो मिल गए, प्लस कर दो उसको नोज से कितने मिले हैं, प्लस कर दो उसको माउथ से कितने मिले हैं। नोज से मिले थे 15,000 प्लस माउथ से मिले हैं 10,000, टोटल 75,000। यही तो ये चाहता था, कह रहा मेरे को तो हर बार बिजनेस में प्रॉफिट हो लॉस हो कम पैसा मिल रहा हो, 75,000 चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन में ईयर के हिस्से में 1 लाख आ गया होता फिर क्या करते? तो मतलब उसको गारंटी से ज्यादा मिल गया, तो बहुत बढ़िया है। अब आप लोगों ने ये बस आखिरी काम करना है, क्या इन तीनों का टोटल 4 लाख बन रहा है? बन गया, क्योंकि हमारे पास 4 लाख था, बांटना 4 लाख ही है, बांटेंगे तो 4 लाख ही। बस जिसने गारंटी दी है उसके हिस्से में से निकाल के जिसको गारंटी मिली है उसको दे देंगे। टोटल करो 4 लाख, 4 लाख, क्वेश्चन खत्म। ओके, आगे समझ। क्वेश्चन नंबर 104 था ये वाला, देखना। वन 117 आज का लास्ट क्वेश्चन है, 117 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 117 आज का लास्ट। क्वेश्चन आप अपने आप करोगे।